300 साल पहले दुनिया के अंदर डंजन्स अपीयर हुए, फिर दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स भी आने लग गए और वो अब दुनिया के अंदर तबाही मचाना शुरू कर चुके थे। पर कुछ समय बाद में इंसानों को भी पावर मिली और वो अवेकन हो गए। जिन इंसानों को पावर मिली वो अब इस दुनिया के अंदर जॉब चेंजर्स कहलाने लगे, जो इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाते थे। वो लोग मॉन्स्टर से लड़ते थे और डंजन्स को भी एक्सप्लोर करने लगे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 18 साल के होने के बाद में लोगों का अवेकनिंग टेस्ट होता है। अवेकनिंग में 3 कैटेगरीज होती है, कॉम्बैक्ट, सपोर्ट एंड क्रिएशन। कॉम्बैक्ट क्लास को इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बताया गया है, वहीं पर क्रिएशन क्लास को इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वीकेस्ट बताया गया है, क्योंकि वो फाइट के अंदर बहुत ज्यादा यूजलेस है। अवेकनिंग के बाद में इन सारी क्लासेस की भी अपनी एक कैटेगरी होती है, जैसे कॉमन, रेयर, सीक्रेट एंड डिवाइन। डिवाइन इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब हमें लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो बड़ी हैरानी से हमारे मेन कैरेक्टर जियांग चेन के बारे में बात कर रहे थे, जिसने एक डिवाइन टैलेंट को अवेकन किया है। डिवाइन टैलेंट 100 सालों में बस एक बार ही दिखता है। जियांग चेन की पावर से आसमान में एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। जियांग कहता है कि लगता है कि अवेकनिंग सक्सेसफुल हो गई। तभी उसका प्रिंसिपल उसके पीछे आते हुए कहता है कि मुझे तुम पे पहले से भरोसा था कि तुम एक कॉम्बैक्ट क्लास को अवेकन करोगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो एक डिवाइन क्लास होगी। जियांग अपने प्रिंसिपल को बताता है कि उसने कॉम्बैक्ट क्लास अवेकन नहीं की है। फिर उसका प्रिंसिपल बोलता है तो पक्का वो सपोर्ट क्लास होगी, पर उसने क्रिएशन मैजिक को अवेकन किया है। ये देख के उसके टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसका प्रिंसिपल कहता है कि डिवाइन रैंक के होने के बाद में भी क्रिएशन मैजिक कुछ काम का नहीं आता, क्योंकि उसमें कॉम्बैट की कोई भी स्किल नहीं आती है। उसके पास में खड़ा हुआ टीचर उसको शांत करते हुए कहता है कि भले ही जियांग लड़ नहीं सकता, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर रिसर्च में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो जियांग को रिसर्च फील्ड में जाने के लिए कहता है, लेकिन जियांग उसको थैंक्स करके उधर से निकल जाता है। लोग अब जियांग का मजाक उड़ाने लगते हैं। लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की लिन ने डिवाइन रैंक के कॉम्बैट क्लास को अवेकन किया है। जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे पहले से पता था कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ पावर मैटर करती है। वो अपने मन ही में कहता है कि क्रिएशन क्लास भी इतनी बुरी नहीं है। और अब हम उसके सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हैं। अब वो मदर इंसेक्ट को समन कर सकता है। जियांग कहता है कि अब ये मेरे सिस्टम से मैच कर रहा है। अब जियांग हमें अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि उसका नाम जियांग चेन है, जो इस दुनिया के अंदर मरने के बाद में एक ऑर्फन के रूप में रीइंकार्नेट हो गया। वो बचपन से बहुत ज्यादा मेहनत करता था, क्योंकि उसको पता था कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर पाएंगे। उसने ये जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको ये सिस्टम 1 महीने पहले ही मिल जाएगा। जियांग हमें बताता है कि ये जो इंसेक्ट रेस है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक टाइम पर इन्होंने इस दुनिया के अंदर तबाही मचा दी थी, जहाँ पे इंसानों ने उससे बचने के लिए 12 में से 9 किंग को सेक्रीफाइस कर दिया और उसको सील कर दिया। जियांग कहता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ पावर ही मैटर करती है और इंसेक्ट रेस ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करने के लिए कहता है और अब वो एक अलग सी जगह में आ गया था। जियांग अब अपने ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में आ चुका है। वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरा टैलेंट एक ट्री होगा। फिर जियांग को उसकी 3 स्किल्स दिखाई जाती है। ये देख के जियांग अपने सिस्टम की तारीफ करता है और कहता है कि भले उसके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल नहीं है, लेकिन वो इन सारे स्किल्स को अपने इंसेक्ट सिस्टम से यूज कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सिस्टम की टेस्टिंग भी पूरी हो जाती है। अब वो मदर इंसेक्ट को भी समन कर सकता है। अब जियांग कहता है समन, फिर मदर इंसेक्ट समन होने लगती है। जियांग उसके पावरफुल ऑरा को देखते हुए हैरान होता है। फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि समनिंग सक्सेसफुल हो गई। अब जियांग ने सक्सेसफुली 9 मियाज़मा विंग को समन कर लिया। फिर हमें सिस्टम की नोटिफिकेशन से पता चलता है कि ये वही 9 मियाज़मा विंग है जिसकी वजह से 3rd एरा के अंदर नेचुरल क्लेमिटी हुई थी। अब हमें बताया जाता है कि 9 मियाज़मा विंग की डिवाइविंग वैल्यू अभी 0 है, लेकिन जब वो 100 हो जाएगी तब जियांग की न्यू एबिलिटी खुल जाएगी। लेकिन जियांग तो उसको देखते हुए बहुत हैरान हो रहा था। अब मियाज़मा विंग बोलते हैं कि उसे मास्टर बहुत पसंद आए हैं और वो अपने आप को लिटिल 9 बताती है। अब लिटिल 9 बोलते हैं कि उसे भूख लगी है, वो बैड मॉन्स्टर को खाना चाहती है और सिस्टम जियांग को बताता है कि उसकी ग्रोथ 10% से बढ़ चुकी है। वैसे तो लिटिल 9 को अपग्रेड के लिए सेक्रीफाइस चाहिए, लेकिन अभी वो बिना किसी सेक्रीफाइस के उसको अपग्रेड कर सकता है। ये देखकर जियांग भी अब उसको अपग्रेड करने के लिए तैयार हो जाता है और अब लिटिल 9 अपग्रेड होने लगती है। उसके पावरफुल ऑरा को देखकर जियांग भी हैरान होता है। अब लिटिल 9 का इवोल्यूशन पूरा हो गया था और अब हम उसका न्यू लुक देखते हैं। अब जियांग की पॉइजन स्किल खुल जाती है और अब उसको एक्सपी भी 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगी। जियांग उसका ये लुक देखते हुए हैरान हो रहा था, तभी लिटिल 9 जंप करके उसे चिपक जाती है। जियांग अभी भी उसकी इस फॉर्म को देखते हुए बहुत हैरान हो रहा था। अब हम लिटिल 9 के स्किल्स को देखते हैं। इसकी 4 स्किल होती है, पॉइजन बैरियर, फीड, फ्यूरी एंड यूनाइटेड। उसकी डिवोरिंग वैल्यू 0 होती है और वो अभी फ्लैश और ब्लड को मांग रही होती है। जियांग अब खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मदर इंसेक्ट की वजह से उसकी ग्रोथ भी जल्दी होगी और उसके एट्रीब्यूट भी 20% से इंक्रीज हो गए थे। जियांग सोचता है कि ऐसे क्लास होने के बाद में किसी को कॉम्बैट क्लास क्यों ही चाहिए होगी। जियांग कहता है कि जब तक वो मॉन्स्टर्स को मारेगा, उनको डिवोर करेगा, तब वो जल्दी से जल्दी अपनी इंसेक्ट आर्मी को खड़ी कर पाएगा। जियांग अब सोचता है कि वो इसको पूरे वर्ल्ड के सामने रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि इसने एक टाइम पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। जियांग सोचता है कि अब वो सबके सामने अपनी क्लास को छुपा के रखेगा और सबके सामने क्रिएशन मैजिक दिखाएगा और वो लिटिल 9 के स्किल्स को मॉन्स्टर के सामने यूज करेगा। पर ये उसका तरीका नहीं है, उसको दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाना है। तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीब लगता है और लिटिल 9 किसी चीज को सेंस करती है। वो एक थ्रेट को सेंस करती है और अब हम देखते हैं जियांग के सामने कोई खड़ा होता है। वो पर्सन जियांग से पूछता है कि क्या वो वही पर्सन है जिसकी एनर्जी पूरी सिटी में दिख रही थी। जियांग उसे देखते हुए सोचता है कि ये मास्टर हो या फिर उसके ऊपर वाले लेवल का लगता है। वो सोचता है कि पर ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए।